ओम शांति। श्रेष्ठ योगी बनना है तो क्या न करें और क्या करें। अगर आपको महान योगी, महान तपस्वी बनना है तो आपको मैं फलाना हूँ और फलाने से बात करता हूँ, मैं देह हूँ, देहधारी से बात करता हूँ। इस स्मृति को अपने अंदर से निकाल कर उन्हें सदा सदा के लिए मुक्त कर दें। कैसे मुक्त होंगे हम? मैं एक पवित्र चमकती हुई ज्योति हूँ। मैं महान तपस्वी हूँ। श्रेष्ठ योगी हूँ। अपने स्थिति को देखें और महसूस करें। क्या मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ? क्या मेरा कनेक्शन उस सर्वशक्तिमान लाइट हाउस पावर से जुड़ा है? क्या मेरी तपस्या इतनी पावरफुल है कि मैं महसूस कर सकूं कि मैं आत्मा तपस्वी मूर्त हूँ। यह संभव किस प्रकार से होगा? तो बाबा ने बताया बहुत सहज विधि है। अपने को ज्योति स्वरूप आत्मा समझें और परम ज्योति स्वरूप अपने पिता परमात्मा शिव बाबा को महसूस करें। फिर क्या? चेक करो, विचार करो। कनेक्शन जब सही ढंग से जुड़ जाता है, अपने आप बल्ब जलने लगता है। और फिर हम उस उजाले का सुखद अनुभव लेते हैं। उमंग आता है मन में, देखो मैंने सही से कनेक्शन लगाया और मेरा बल्ब कितना उजाला देने लगा। तो सही क्या होना चाहिए? सारे बाहर मुक्ता से मुक्त। मैं चमकती मणि पवित्र आत्मा हूँ। मैं परमपिता
परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु की मैं संतान हूँ। अब मेरा इस बाहरी वस्तुओं से, व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं। मैं खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, किसी से बात करते, किसी को देखते हुए मेरे मन बुद्धि में स्वतः संकल्प चलते रहते हैं कि मैं जिसको देख रही हूँ आत्मा है, जिससे बात कर रही हूँ आत्मा है। और आत्मा आत्मा क्या हो गए? भाई भाई। अब भला बताओ, जब छोटे छोटे दो भाई होते हैं एक साथ में, कितना अच्छा कई तरह से, कई प्रकार के खेल खेलते हैं, कितने खुश रहते हैं। और यह देख देख कर माता पिता भी खुश होते रहते हैं। चलो देखो, दोनों बच्चे कैसे आपस में खेलते रहते हैं। कभी लड़ने झगड़ने का इन दोनों बच्चों को ख्याल ही नहीं आता। इस प्रकार से पूरे विश्व में जितनी आत्माएं हैं सब हमारे भाई हैं। और ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली होने के कारण सब मेरे भाई और बहन हैं। इसके अलावा मेरा और कोई रिश्ता किसी से नहीं। इस भाव से हम हर एक आत्मा को अपने भाई के प्यार में सब कुछ लुटाते चलेंगे। दाता के बच्चे दाता, जो दाता ने हमको दिया वो हम दूसरों को दान करते चलते हैं। और फिर हम बाबा से अपने अंदर सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण भर कर संपन्न हो जाते हैं। और फिर हम देना शुरू करते हैं। इस तरह से करने से विश्व की एक एक आत्माएं पेवर पवित्र मेरे समान बनती जा रही हैं। बाबा ने कहा, बच्चे बाहर मुखता को देखना सुनना बंद करो। अंतर्मुखता को देखना शुरू करो, उसी में मगन रहो।
अगर हम बाहरी वस्तु, व्यक्ति, वैभव को देखते रहेंगे तो अंतर्मुखता का सुख हमको कैसे महसूस होगा। क्योंकि अंतर्मुखता माना एक की लगन में मगन। सन्यासी भी एक गुफा में बैठ जाते हैं, एक टांग को उठाकर या पलथी लगाकर। एक उनका समय नियम होता है जब वो कुछ खाने पीने के लिए अपनी योग निद्रा को छोड़ते हैं। वो भी कोई गृहस्थ आश्रम से ले जाकर कुछ उनको देता है। वहाँ एक तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भोजन और जल का प्रबंध करना चाहिए। इस तरह से उनका शरीर निर्वाह होता है और परमात्मा में वो लीन रहते हैं, परमात्मा में वो लीन हो रहते हैं। तो हमें बाबा ने नहीं कहा कि बच्चे तुम घर बार छोड़ करके गुफा में चले जाओ। नहीं, बाबा ने कहा बच्चे देखो, इस कलयुग में तुम्हें खाने पहनने के विषय पर कोई कमी नहीं है। कहा गया है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। इतना तो भगवान हमको दे ही दिए हैं। इस कलयुग में भी हम दाल रोटी चावल सब्जी साग सब खा रहे हैं, तो क्यों न हम उसकी मौज में रहें और उसकी याद में रहें। बाबा ने कहा बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो। अगर तुम कोई क्या कह रहा क्या बोल रहा देखेंगे तो दुनिया का कल्याण कैसे होगा। आपका सारा टाइम तो उसी में चला जाएगा। फिर किसी के जीवन को आप कैसे बदलेंगे, कैसे आप समान बनाएंगे। इसलिए हमेशा यह संकल्प मन में चलता रहे, इसके सिवा कोई बाहरी संकल्प न टच करे। ये मैं चमकती मणि भ्रिकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ, इस देह की मालिक हूँ। इस देह को चलाने वाली मैं आत्मा चमकती ज्योति हूँ।
मेरे जैसा तेजस्वी, शक्तिशाली, गुण से भरपूर कोई आत्मा नहीं। मैं आत्मा हूँ, परम आत्मा की संतान होने के कारण मेरे अंदर परम सत्ता की परम शक्ति भरपूर है। बाबा ने हमको अपना बनाया और कहा, बच्चे तुम पूरे विश्व की सेवा करने वाले विश्व सेवाधारी हो। अब मैं आत्मा कोई मुझसे ही कहे, मेरा नाम लेकर ही कहे कि तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारे अंदर बहुत कमी है, तो हम पलट करके उनको उसी का जवाब नहीं देंगे, बल्कि चुप हो जाएंगे। अगर हमने उसको सुना, किसी भी रूप में हमने उसको जवाब दिया, उस समय वो अहंकार के बस है और वो फिर पलटकर मुझे वार कर सकता है। कहेगा, तुम हो ही ऐसे। तो फिर मुझे गुस्सा आएगा। इसलिए बड़े बूढ़े कहते थे, कोई भी बात अच्छी न लगे तो इस कान से सुनकर उस कान से जैसे निकाल दिया। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं, बच्चे जो तुम्हारे काम का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात नहीं है, उसको तुम सुनते हुए नहीं सुनो। जैसे एक हवा आई बहकर चली गई, मेरे को टच करते हुए चली गई, उसका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ा। इसी प्रकार से इस मुख से एक आवाज़ आई, समझो एक हवा का झोंका आया और वो चला गया। इस तरह से हमें किसी की बात सुनकर उस पर मनन चिंतन नहीं करना है। क्या करना हमको? मैं पवित्र शक्तिशाली ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। मैं योगी हूँ। योगी नहीं बल्कि महान योगी हूँ। मुझे किसी की आवाज़ सुनने की ज़रूरत ही नहीं। कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, हमारे बारे में
या हमसे किसी दूसरे के बारे में, तो हम सुनते हुए न सुने, उस बात का वर्णन किसी और से न करें। तो व्यर्थ की बातों से हमारा मन सेफ हो जाएगा। फिर क्या स्मृति में रहेगा? मेरा सर्वशक्तिमान भगवान शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। सदा मेरे मन में एक ही संकल्प चलता रहे। सोते समय भी हम अच्छे से इस रिवीजन को रिपीट करें कि मैं ज्योति बिंदु चमकती हुई मणि हूँ। और मुझे पूरे विश्व की आत्माओं को आप समान बनाना है। यह मेरे बाबा का डायरेक्शन है। अब मेरी स्थिति दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। मेरा मन अंतर्मुखता से प्रसन्न रहने लगा है। अब उसे बाहरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम भाग्य विधाता हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर भाग्य विधाता हो। किसी की भाग्य को तुम बदल सकते हो। अब हमें इतनी समझानी हमारे परम पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। रोज मुरली हमको सुननी चाहिए। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट आती हैं उनको लिखना भी चाहिए। और मंथन भी करना चाहिए। एक भी मुरली की पॉइंट को आपने लिख लिया और उसको रियलाइज करके प्रैक्टिकल में किया तो आपको अनुभव होगा कि अब हम कुछ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति यूज कर पा रहे हैं। लेकिन यह तब होगा
जब हम बाहर मुक्ता से मुक्त हो जाएंगे। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, मुझे किसी में अवगुण नहीं देखना है। कोई बोल रहा है, हमें बुरा लग रहा है, तो हमारे अंदर कमी है, सहन करने की शक्ति नहीं है। देखो, एक छोटा बच्चा सारे दिन रोता है, गिरता है, उसको हर बात में लोग मार देते हैं, तो उसको दर्द होता है। जब चोट लगती तो दर्द होता है, उस दर्द के कारण वह रोने लगता है। जैसे दर्द कम होता है, बच्चा हंसने लगता है। उसी जगह पर कोई कुछ भी उसको कह रहा हो, लेकिन उसको उस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तेरे मेरे में अभी नहीं फंसा है। अभी वह अंतर्मुखता में ही रह रहा है। छोटे बच्चे किसी से भेदभाव, प्यार, घृणा नहीं करते। वह सदा सबको देखकर मुस्कुराते हैं और सबकी ओर बाहें पसार कर इशारा करते हैं कि मुझे गोद में ले लो। बाबा कहते, बच्चे तुम इतने छोटे छोटे तो नहीं हो, लेकिन ज्ञान कम है तुम लोगों में। तुम्हारी सर्व शक्तियाँ विस्मृत हो गई हैं। जब एकांत में रहकर एकाग्र चित्त होकर मेरी याद में बैठोगे, और यह श्रेष्ठ चिंतन करोगे, मेरा बाबा सर्वशक्तिमान है। उनकी सर्व शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं।
बाबा मेरा ज्ञान का सागर है। मेरे अंदर भी वही ज्ञान इमर्ज हो रहा है। मेरा बाबा शांति का सागर है। मेरे अंदर शांति की शक्ति बढ़ती जा रही है। मेरा बाबा गुणों का भंडार है। मेरे अंदर बाबा के सर्व शक्तियों का गुण प्रवाहित हो रहा है। मेरा रोम रोम आत्मिक शक्ति से भर जा रहा है। मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है। अब मैं आत्मा किसी देहधारी की किसी भी कर्म बोल वैभव के आकर्षण में नहीं फंस सकती। अब मुझे मुरली में रस आने लगा। योग में भी मुझे प्राप्ति का अनुभव होने लगा। जब मैं शांति में स्थित होती हूँ तो मेरा मन एकदम हल्का प्रसन्न चित्त महसूस होता है। लगता कि मैं इस दुनिया में जैसे सबके लिए कितना दुलारा हूँ, प्यारा हूँ। सब मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि मैं सबको सम्मान देता रहता हूँ। कोई मुझे गाली दे मगर मैं पलटकर जवाब नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। पहले भी मैंने बताया कि जो शब्द जो कर्म मेरे काम के नहीं, आत्मिक उन्नति के शिखर पर पहुँचाने वाला नहीं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वो उसका कर्म, उसका बोल, उसका पाठ, मेरा कुछ नहीं। मैं अपने के जिम्मेदार हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों को सदा सुख दूँ। दुख मेरे मन में किसी के प्रति देने की भावना आए ही नहीं। यही कारण है कि जब मैं सबको आत्मिक दृष्टि से देख रही हूँ तो मुझे जैसे यह दुनिया से कोई लगाव ही नहीं, कोई मेरा है ही नहीं। कुछ दिन का मैं मेहमान हूँ।
फिर मैं अपने घर अपने बाबा के पास चली जाऊंगी। यही तात मुझे लगी रहे तो मैं नंबर 1 में जा सकती हूँ। बाबा ने कहा, बहुत बच्चे सोचते हैं मैं तो अभी आई हूँ, मैं भला आगे कैसे जा सकती हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे तुम जो सोचो वह कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत शक्तियाँ हैं। तुमने आज तक बाहर ही अपना तन मन धन सब खर्च करते रहे, अंतर मन को देखा ही नहीं। तुम्हारे अंदर सर्व शक्तियाँ दिव्यमान हैं। बस तुम मेरी याद में बैठ जाओ, एक एक शक्ति को अपने पास लाने का आवाहन करो। आपकी सारी शक्तियाँ जो विस्मृत हो गई हैं वह जागृत हो जाएंगी। अब मुझे एक ही लगन लगी है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, कल्याणकारी हूँ। मैं खुद श्रेष्ठ बनकर औरों को श्रेष्ठ बनाऊंगा आप समान, और सबका पूरे विश्व का कल्याण करके ही मैं रहूँगा। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी तपस्वी मूर्त हूँ। विश्व का सेवा करना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा त्याग है, और त्याग का तपस्या का फल देवपद है। विचार करो, यहाँ ऐसा क्या है, यह तन तो एक दिन तुम्हारा रहेगा नहीं। जिन तन से तुम पूरे विश्व की सेवा कर रहे हो वह आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वो जन्म जन्म तुम्हारे साथ रहेगा। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुम्हारा साथ, तुम्हारा कर्म देता चला आएगा, और फिर बाबा मिल जाएंगे। इस तरह से यह चक्र चलता रहता है। अब हमें हमेशा यही स्मृति रखनी चाहिए, मैं अति सूक्ष्म चमकती ज्योति हूँ। मुझे इस छोटी सी चमकती ज्योति में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है। जिस तरह से यह चक्र फिर रहा है, सुबह शाम हो रही है, इसी प्रकार से मेरे कर्म भी चुकतू होते जा रहे हैं। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, तो मुझे भी
अपने आप को इस दुनिया से अलग, इस दुनिया से न्यारा और प्यारा बनना है। किसी से कोई लगाव नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई मोह नहीं, बिल्कुल नष्टो मोहा बनना है। जिसका मोह नष्ट हो गया उसकी स्मृति भगवान में सदा लगी रहेगी। इसी को भक्ति में कहते हैं, नवधा भक्ति में, कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अर्थात किसी में लगाव नहीं तो एक में लगाव स्थित हो जाता है, और एक में अपने मन बुद्धि को लगाने से हमारा जीवन बदल जाता है। हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। सारा जो कुछ मैं हूँ सब परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से उनकी हो पाई हूँ, और उनकी सारी मिल्कियत मेरी हो गई है, क्योंकि मैं बाबा की बन गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।